डाउट चल रहे हैं मार्केट में कि कोर्स चेंज कर सकते हैं, एक साल में कर सकते हैं। $21,041 थे और अब चेंज हो गए हैं 17% इंक्रीज। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिथ है, एक साल वाला कोई सीन नहीं है भाई। एक मैं उनका मैसेज कन्वे कर रहा हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बहुत डाउट चल रहे हैं मार्केट में कि कोर्स चेंज कर सकते हैं, एक साल में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 2 COE ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगा और प्रूफ के साथ करूंगा। और मुझे क्या फील होता है, मुझे क्या समझ लगती है वो वर्डिंग से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वर्डिंग से, और मुझे एजेंट से क्या पता लगा है, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, मुझे मतलब एक दूसरे से यहाँ पे क्या पता लग रहा है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा आज, और वीडियो में बने रहिए। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो भी नए आ रहे हैं, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना क्योंकि उनकी हेल्प हो जाए जिन्होंने कोर्स चेंज करना है। और एक डिपॉजिट्स की भी मैं बात करूँगा, वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रहेगा। और डिपॉजिट्स जैसे बढ़ा ही दिए हैं, आपको पता ही है सबको। तो आज मैं सारा इलेबोरेट करूँगा कि मेरे को क्या फ़ील होता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरी देखना ताकि कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो आप वीडियो पूरी देखना, फिर डिसीजन लेना कोई। और आप सिर्फ मेरी बात ना सुने या किसी और यूट्यूबर की बात ना सुने, आप खुद रिसर्च करें। गूगल सबके पास है, ब्राउज़र सबके पास है, तो आप खुद रिसर्च करें। हम तो बस आपको एक कन्वे कर रहे हैं मैसेज कि ये रूल्स आए हैं, आप अपनी रिसर्च करें, आपको क्या करना है, एजेंट के पास जाए। और बस यही रहेगा वीडियो में, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब तो पहले छोटा वाला अपडेट मैं आपसे शेयर कर दूं कि जो फंड्स हमने शो करने होते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जब हमने GT क्लियर करनी होती है, वो इन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले $21,041 थे और अब चेंज हो गए हैं, 17% इंक्रीज़ आया और अभी चेंज हो गए हैं $24,505 में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। जो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का अभी करंट रेट चल रहा है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितने लाख रुपए बनते हैं। वैसे 13 लाख के आसपास बनेंगे। तो यही है अपडेट कि अभी फंड्स ज़्यादा शो करने पड़ेंगे। ये क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि भाई रिसेशन चल रहा है, सब चीज़ के रेट्स इंक्रीज़ हैं, फ्यूल के रेट्स इंक्रीज़ हैं, रेंट के रेट इंक्रीज़ हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा शो करके आओगे, आपके पास ज़्यादा मनी होगी, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ मेकिंग श्योर कि आप यहाँ पे आके फाइनेंशियल क्राइसिस में ना जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं है, मतलब 17% का इंक्रीज़ है, फेयर इनफ है। क्योंकि जो जिस हिसाब से रिसेशन आ रहा है और जिस हिसाब से चीज़ें उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो बस यही छोटा सा अपडेट है कि जो भी नेक्स्ट 1 अक्टूबर से ये लागू हो रहा है। अभी नहीं, जिनकी आ गई हुई है COE, सॉरी जिनका वीज़ा फाइल लगी हुई है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 अक्टूबर के बाद, मतलब जो भी नवंबर, आई थिंक जो फेब इनटेक नेक्स्ट वाले में जो भी आएंगे, उनसे लागू होगा। उनको ज़्यादा पैसे शो करने पड़ेंगे, 2-3 लाख ज़्यादा शो करने पड़ेंगे, जो पहले एवरेज था उससे ज़्यादा शो करने पड़ेंगे। तो एक ये अपडेट रही। तो गाइज अभी दूसरी अपडेट पे आते हैं। जो दूसरी अपडेट है, जो मेन अपडेट है, वो है कोर्स चेंज के रिलेटेड। तो कोर्स चेंज का पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिथ है, एक साल वाला कोई सीन नहीं है भाई। एक साल तक आप कोई कोर्स नहीं चेंज कर सकते, आप कॉन्करेंट COE नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एक साल का नोटिफिकेशन कोई एक साल की नहीं है, नोटिफिकेशन जो है वो है 6 महीने की। 6 महीने तक आप अपना कोर्स नहीं चेंज कर सकते हो। आपको मैं वीडियो में आगे इलेबोरेट करूँगा कि क्या सीन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो पहले मैं आपको ये मिथ क्लियर कर दूँ कि ये मिथ ही है कि एक साल वाली, क्योंकि एक साल वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक से पढ़ना चाहें आपको पता लग जाएगा। 6 मंथ्स की है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप, मेरी डिस्क्रिप्शन में एक वो है ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट का लिंक, ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट का लिंक है, गवर्नमेंट वेबसाइट का, उसमें सारा दिया हुआ है कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं चेंज हुआ। आप उसको पढ़ लें तो ताकि आप में और मेरे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको समझ में लग जाए। या आप बाद में पढ़ना चाहिए बाद में पढ़ लें, मैं सिर्फ उनका मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। मैं अपना कोई चीज़ नहीं बता रहा, नई चीज़ बता रहा, मैं उनका मैसेज कन्वे कर रहा हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें। तो रूल आया क्या है, देखें हुआ क्या कि 17,000 कुछ अप्रोक्सीमेट बच्चों ने क्या किया, जो यूनिवर्सिटी में वो आए थे, वो यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं, उनकी अटेंडेंस 0 है, और उन्होंने आते ही अपना कोर्स चेंज कर लिया। इसका मतलब क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप डीकिन यूनिवर्सिटी मेलबर्न में गए, मतलब कि एडमिशन लेके, COE उसकी लेके, वीज़ा लेके आप गए, लेकिन आप डीकिन यूनिवर्सिटी में कभी प्रेजेंट ही नहीं हुए, या आप 2-3 दिन गए हो, या मतलब थोड़ी क्लासेस लगाई हैं और आपने छोड़ दिया और आपने कोर्स चेंज कर लिया। मतलब कोर्स चेंज का मतलब कि दूसरी COE ले ली, फॉर एग्जांपल कुकरी की ले ली, या कारपेंटिंग की ले ली, टाइलिंग की ले ली, जो भी मतलब ट्रेड कोर्स है, या यूनिवर्सिटी अपनी चेंज कर ली दूसरी COE लेके। तो COE आपको पता ही होगा, जैसे कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होती है। आप अगर डीकिन यूनिवर्सिटी में गए हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप डीकिन यूनिवर्सिटी में गए तो आपकी COE है वो डीकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आई होगी।
दूसरी आपने यहाँ आपके एजेंट से या आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने ले ली, या आपने आपसे कोर्स नहीं हो रहा था आपने ले ली विद इन मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले। ये हो रहा था पहले, मतलब कि ये 1 महीने पहले तक हो रहा था कि आप दूसरी सीओई ले सकते थे, आप में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब क्या हुआ है लास्ट वीक से कि आप 2 सीओई इकट्ठी नहीं ले सकते हो 6 मंथ्स तक। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 6 महीने यूनिवर्सिटी में कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो आपको दूसरी सीओई लेना अलाउड नहीं है, वो दूसरी सीओई देंगे ही नहीं, या अगर आप अप्लाई करोगे तो आप पे कुछ एक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड कोर्स में आते ही चेंज नहीं कर सकते। आपको 6 मंथ्स तक अपनी स्टडी जिस यूनिवर्सिटी में आप आए हो, फॉर एग्जांपल आप डीकिन में गए हो या मैं जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो मेरे को 6 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं कोई अपनी सीओई दूसरी ले सकता हूँ, कोर्स चेंज कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है भाई, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि 6 महीने तक आप दूसरी सीओई नहीं होल्ड कर सकते। कॉन्करेंट का मतलब ही होता है कि साथ साथ आप दूसरी सीओई नहीं होल्ड कर सकते। तो ये रूल इसलिए उन्होंने निकाला है कि क्योंकि फ्रॉड काफ़ी हो रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में आते थे लेकिन वो यूनिवर्सिटी कभी जाते नहीं थे और अपने छोटे लेवल का कॉलेज ले लेते थे या फिर अपना ट्रेड कोर्स ले लेते थे। तो ये गवर्नमेंट अंधी नहीं है भाई, गवर्नमेंट काफ़ी समय से ये ऑब्जर्व कर रही थी, और ये अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में बात उठी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो मतलब के रिगार्डिंग के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए वो उन्होंने चेंज किया, ये अपने रूल निकाले हैं नहीं। तो अभी मेरा कहना यही है कि 6 महीने तक आप कोई गलत काम मत करना, आप कोर्स चेंज मत करना। 6 महीने आप अपनी स्टडी करो, यूनिवर्सिटी में आपने फ़ीस तो भरी हुई है भाई, फीस भरी हुई है, 6 महीने अपने आप को दो, अपनी स्टडी कंप्लीट करो। जौन सी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके आए हो, उसके बाद आप अपनी दूसरी सीओई लो, वीज़ा डालना वीज़ा डालो, या आपको जैसे भी एजेंट कहता है, मतलब कि आपको रिलायबल एजेंट ढूंढना पहले तो, कोई अरागरा एजेंट मत ढूंढना, क्योंकि सारे एजेंट बने फिर रहे हैं आजकल। अगर मैं आपको कल को कह दूँ कि मैं आपका कोर्स चेंज करवा दूंगा, आप कहोगे हाँ जी करवा दो, तो भाई ऐसे रिस्क मत लो। कोई रिलायबल एजेंट में जो जिसको एक्सपीरियंस हो उसके पास जाओ, 6 महीने अपनी स्टडी कंप्लीट करके जाओ, और उसको बोलो कि मैंने ऐसे ऐसे कोर्स चेंज करना है, और उसको अपनी सारी कंडीशनें बता दो कि मेरी वीज़ा कंडीशन ये है, मैं इस सितंबर में आया, मतलब इस इंटेक में आया था। तो कहने का मतलब यही है कि भाई रिस्क मत लो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप नई फ्यूचर सीओई ले सकते, मतलब नई सीओई ले सकते हो और अपना वीज़ा डाल सकते हो अगर आपको वीज़ा डालना। तो अ, बात यही है भाई कि आप जितना कम रिस्क लोगे यहाँ पे उतना आप सही पाथ पे चलोगे। अगर इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी पीआर भी, आपके काम भी, आपका सब काम हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके हिसाब से नहीं चलोगे, इनको चीट करोगे, जैसे आप यूनिवर्सिटी किसी में और में आए, यहाँ आके किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए, या किसी और कॉलेज में चले गए, या किसी और कोर्स में चले गए, इनको चीट मत करो। इन्होंने 6 मंथ्स का टाइम दिया, रिस्पेक्ट करो इनका, क्योंकि इन्होंने ही आपको आगे जाके सब कुछ मतलब पैसा भी देना, रोटी भी देनी है, सब कुछ देना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई आप रिस्क मत लें, जितना कम रिस्क ले सकते हैं आप उतना कम रिस्क लें। 6 महीने कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने यहाँ पे पता भी नहीं लगता कहाँ पे कब चले गए, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे जल्दी बीतता है, काम वगैरह सारे बिजी होते हैं। तो 6 महीने के बाद आप कर सकते हो। मेरी समझ में ये आ रहा है, अगर आपको एजेंट से किसी से बात करनी है तो आप एजेंट से अपना कंफर्मेशन ले लें कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है, मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये इमीडिएटली अप्लाई हो चुके हैं लास्ट वीक से। अब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन पे ये लागू हैं, और पिछले स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ले ली हुई है सीओई, उनकी तो बात छोड़ दो, उन्होंने ले ली हुई है जिनकी आ गई हुई है। अभी जिन्होंने नहीं लेनी है, नया चेंज करना है आगे या जैसे भी करना है, वो अभी नहीं कर सकते 6 महीने तक। मैं बार बार 6 मंथ्स पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइडलाइन ये है, आप अगर पहले ले लोगे आप पे एक्शन हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो बात यही है भाई कि मैंने आपको अपडेट देनी थी। आप अपना थॉरली रिसर्च करें हर एक चीज़ में। एजेंट की बात भी ना पूरी अच्छी तरह से सुन, मतलब एजेंट की बात सुनो सबकी, करो अपनी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिसर्च अच्छे से करें, किसी की बातों में मत आएँ। अच्छी रिसर्च करोगे, गूगल सबके पास है। तो प्लीज़ खुद अपने ऊपर टाइम लगाएं थोड़ा, अपने कोर्स स्टडी करें, कोर्स देखें कौन कौन से हैं, कितना टाइम लगना है कितना नहीं है, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रूल से वीज़ा कंडीशन के हिसाब से चलें तो आप सही चलोगे। नहीं तो ये आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 2-3 जानों का सुना है कि मेरे किसी भाई का भाई आगे डिपोर्ट हो गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसे पंगा लिया था, कोर्स चेंज किया था, सीओई नहीं ली या वीज़ा नहीं एक्सटेंड किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रिस्क मत लें, आप बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरा आपको बस अपडेट ही देना था।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।